Unacademy. Let's crack it. फर्स्ट वन आईवी कांस्टेंट मॉडल का, उसके बाद आता है सेकंड आईवी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का, उसके बाद आता है आईवी फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ मॉडल का, उसके बाद आता है आरई का कैलकुलेशन, आरएफ का कैलकुलेशन, बीटा का कैलकुलेशन, आरएम का कैलकुलेशन, उसके बाद B1 का कैलकुलेशन, उसके बाद G का कैलकुलेशन, उसके बाद चला जाता हूँ मैं F का फॉर्मूला, उसके बाद नोपैट का फॉर्मूला, उसके बाद NI का फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यू ऑफ द फर्म, उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसके बाद IV ऑफ द शेयर, उसके बाद FCFE का फॉर्मूला, उसके बाद NI इन FCFE का फॉर्मूला, उसके बाद G इज इक्वल टू BR, तो B का फॉर्मूला दैट इज रिटेंशन, रिटेंशन के बाद ROE का फॉर्मूला, ROE के बाद होगा क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ इक्विटी बट कहाँ से FCFE मॉडल से, देन KD का फॉर्मूला, देन KC का फॉर्मूला, देन EVA का फॉर्मूला, देन MVA का फॉर्मूला, देन P रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है बेटा? यस सर। अब सुनेगी मेरे को? यस सर। चल रिकॉर्ड भी कर लेना। ये है ना कल एल्कर का फॉर्मूला, चलो एल्कर का फॉर्मूला भी डाल देते हैं हम इसके। ठीक है? यस सर। चलो कैन आई स्टार्ट नाउ? सोम कांट एक्सप्लेन बेटा, एल्कर 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ, या एल्कर अगर सोम देखना है आज सुबह का लेक्चर एक बार वापस देख ले। हाउ टू रिकॉर्ड, बस प्ले रिकॉर्ड कर लो। मैडम स्टार्ट करूं? बीच में जरा भी बोलना नहीं और सिंपल से म्यूट पे रहना। कैन आई स्टार्ट? चलो पहले जकास बोल दे फिर स्टार्ट करना। जकास सर। वेरी गुड। चैप्टर का नाम हो रखा है इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस। नाउ व्हेन यू गो इनटू इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस, फर्स्ट वन सिंपल मॉडल, IV इज इक्वल टू PV ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। पहला आता है डिविडेंड मॉडल। अगर हम डिविडेंड मॉडल की बात करेंगे देन IV इज इक्वल टू PV ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। अगर डिविडेंड कांस्टेंट है तो IV इज इक्वल टू D अपॉन RE। If the dividends are growing at a constant rate, then IV is equal to D1 upon RE minus G. But if the dividends are growing at fluctuating rate, then IV is equal to stage 1 plus stage 2. अगर stage 1 में 5 साल है fluctuation, तो stage 2 IV 5 से चालू होना चाहिए, फिर उसे PV पे लेके आना है। RE का फॉर्मूला RF plus beta RM minus RF. RF का फॉर्मूला FE minus P upon P into 100 into 365 divided by N. Beta of a listed company is equal to COV XM divided by variance of market. Beta of unlisted company is equal to ABC. A proxy firm, B deleverage. Deleverage का मतलब है beta of unlevered firm is equal to beta of levered firm divided by 1 plus debt equity 1 minus tax. Releverage, that is beta of levered firm is equal to beta of unlevered firm into 1 plus debt equity upon 1 minus not upon 1 minus tax. बीटा के बाद आता है आरएम का फॉर्मूला, दैट इज डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ यील्ड। D1 D प्लस G नहीं करना एग्जामिनेशन में, D1 इज इक्वल टू D1 प्लस G करना ब्रैकेट में। G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, ग्रोथ इज इक्वल टू BR, B स्टैंड्स फॉर रिटेंशन, R स्टैंड्स फॉर ROE। नेक्स्ट वन B रिटेंशन, रिटेंशन इज इक्वल टू 1 माइनस पे आउट एंड ROE इज इक्वल टू पैट अपॉन इक्विटी। अभी एग्जैक्टली क्लियर? एग्जाम में याद रखना RE अलग ROE अलग। RE का मतलब है व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, ROE का मतलब है व्हाट आर वी अर्निंग। अभी एग्जैक्टली क्लियर? RE is RF plus beta RM minus RF, ROE is equal to PAT upon equity. G can also be calculated by simple average growth rate or by compound average growth rate. Are we clear with that? Next one, we go to corporate valuation model, that is FCFF. FCFF is equal to NOPAT minus NI. NOPAT is equal to EBIT 1 minus T. NI is equal to capital spending minus depreciation plus change in working capital.
Value of the firm is equal to FCFF1 upon KC minus G. Remember, free cash flows for the firm में आपका discounting rate होना चाहिए KC, because आप firm की बात कर रहे हो. अगर आप firm की बात करेंगे, discounting rate KC होना चाहिए. Next one, अगर यहाँ पे 2 stage model हो तो stage 1 में 1 साल का calculation ज्यादा करना. Next one, वैल्यू ऑफ द फर्म के बाद अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो वैल्यू ऑफ द फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करूंगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा. आईवी ऑफ द शेयर निकालना है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे. डिस्काउंटिंग रेट एफसीएफएफ मॉडल में केसी. सो केसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट. वेट्स की बात कर ले अगर हम लोग तो वेट्स सबसे पहले वेट होने चाहिए टारगेट डेट इक्विटी. अगर टारगेट डेट इक्विटी ना हो तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इक्विटी. अगर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी ना हो तो बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी. नेक्स्ट वी गो टू एफसीएफई मॉडल. एफसीएफई मॉडल तभी यूज करेंगे अगर एफसीएफएफ मॉडल हेल्पफुल ना हो. एफसीएफएफ मॉडल के हिसाब से एफसीएफएफ इज इक्वल टू पैट माइनस एनआई. बट यहाँ पे एनआई कैलकुलेट करते वक्त याद रखना दैट इज कैपिटल स्पेंडिंग माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल. द एंटायर फॉर्मूला 1 माइनस डेट. नेक्स्ट वन B is retention, R is ROE. करा चुका हूं. वैल्यू ऑफ इक्विटी FCFE मॉडल से कैलकुलेट करना है तो इट इज FCFE1 अपॉन RE माइनस G. FCFE इक्विटी डिस्काउंटिंग रेट RE आ जाएगा, डिविडेंड इक्विटी था RE आ जाएगा, फर्म KC आएगा. KD का कैलकुलेशन नहीं भूलना है आपको. KD is equal to I1 minus T. KC is equal to weighted average cost of equity plus weighted average cost of debt. EVA, a concept connected to that, is equal to NOPAT minus KC. NOPAT was equal to EBIT 1 minus tax. MVA is equal to market value of the capital structure minus book value of the capital structure. PE ratio. PE ratio is equal to PE ratio MPS upon EPS. एल्कर मॉडल नहीं भूलना. एल्कर मॉडल में उन्होंने कहा होगा कि फर्म नो ग्रोथ फर्म है, फिर ग्रोथ आएगी 4 साल, फिर वापस नो ग्रोथ फर्म हो जाएगी. करंटली अगर फर्म नो ग्रोथ है और वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो इट इज NOPAT अपॉन KC. सीधा NOPAT. एफसीएफएफ में एनआई भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा. नेक्स्ट वन, अगर ग्रोथ आ रही है 3-4 साल तो हम लोग स्टेज 1 की कैलकुलेट करेंगे और फिर स्टेज 2 की कैलकुलेशन करेंगे और फिर वैल्यू ऑफ द स्ट्रेटजी विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर द स्ट्रेटजी माइनस वैल्यू ऑफ द फर्म बिफोर द स्ट्रेटजी. फुल स्टॉप. थैंक यू. दिस फॉर इक्विटी वैल्यूएशन. लव यू ऑल. जकास. जकास सर. थक गया मैं बोल के अभी. Yes sir. Too good? Yes sir. Too good. Love you. ये रिकॉर्ड कर लेना. मैंने कहा था अगर रिकॉर्ड किया है तो कोई वॉइस स्ट्रीम ग्रुप में डाल देना. सबके लिए हेल्पफुल होगा. कल ये ही सुन के जाना है एग्जामिनेशन में. ठीक है? Yes sir. चलिए. लव यू बेटा. टेक केयर. कल सुबह आप मुझे 10 बजे मिलेंगे. 10 नहीं है, 9:45 है. ठीक है? Yes sir. टेक केयर. बाय बाय. Bye sir.